पर इतना कितना इम्पैक्ट था कि कट हो गया फिर भी तुम चंपी कराने में लगे ही हुए थे। मैंने ना जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, जितने लोग बीबी की मैच कितने लोग देखते हैं? ठीक है, पहले तो कान पकड़ के माफी मांगता हूँ कि अभी एपिसोड्स नहीं आ रहे। मुझे पता है आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, बट मैंने ढिंडोरा सीजन 2 लिखना शुरू कर दिया है और अब आपको पता ही है उसमें कितना वीएफएक्स इन्वॉल्व होता है, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट दिसंबर आने वाला ना, दिसंबर में एक एपिसोड आएगा पक्का अभी। तो हाँ, तो मैंने, ये लोग जानते होंगे कि मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। मैं एंड में बस एक स्लेट डाल देता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा सर मैंने कभी किसी को बोला नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो कह रहे हाँ बता क्या क्या बोलना है। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बोलना है। तो वो बोलने लगे। मैंने कहा सर ये ना ऐसा लगेगा कि मैंने आपको बोला है बोलने के लिए, तो इसको थोड़ा ऑर्गेनिक अगर बनाए तो हाँ थोड़ा नेचुरल बनाते हैं। तो कह रहे हाँ बता कैसे। तो वो यूं बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ और आप मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के आप बोल दो कि या ये भुवन का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दे। वो मैं बैठा और उन्होंने चंपी करनी शुरू करी। मैंने कहा अब जिसने जो बोलना है बोल दे, जिसने जो करना है कर दे। मेरा हो गया, शाहरुख खान मेरा हो गया। बट हाँ ये ऐसा एक एक्सपीरियंस था। अच्छा, शाहरुख खान के बाद फिर आपकी सलमान खान से मुलाकात हुई, उसके बारे में बताइए जरा। वो मुलाकात हुई, बिग बॉस के लिए गया था, ढिंडोरा के लिए मैं बिग बॉस पे गया था। तो वो मुलाकात बहुत ब्रीफ थी क्योंकि वो कैमरा सेट थे और मुझे एक चीज़ बोली थी कि यहाँ आके आपको ये बात करनी है, और उनसे इतना वार्तालाप नहीं हुआ मेरा। बट जितना भी हुआ, ऐसे लोग बोलते हैं सलमान खान मिलते हैं तो वो थोड़ा बॉडी के टिप्स देते हैं, कई बार ब्रेसलेट भी उतार के देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे सैनिटाइजर वाला हिसाब किताब था कि मतलब सैनिटाइजर बहुत यूज़ होते थे हर चीज़ के बाद। तो मैंने जाके हैंडशेक किया और सब कुछ हुआ। तो फिर हम दोनों ने सैनिटाइज़र यूज़ किया। फिर उसके बाद उनका ओवर टाइम चल रहा था काफ़ी, क्योंकि बहुत देर से शूट कर रहे थे वो। फिर उन्होंने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि आप फटाफट ये करके आप कर दो बस। फिर निकल लिया मैं वहाँ से। सलमान खान तो फटाफट हो गया, लेकिन आलिया भट्ट वाला शूट फटाफट नहीं हुआ था। हाँ मेरी, आप लोगों को पसंद है आलिया भट्ट? गिव मी अ चीयर। बताइए क्या तजुर्बा था? तजुर्बा कुछ नहीं, यूट्यूब फैन फेस्ट का स्टेज था, उस पर हम लोगों ने साथ में परफॉर्म किया था। उन्होंने एक कोई गाना गाया था और वो भी ब्रांड का हिस्सा था। मतलब भाई ये फॉर्मल जवाब नहीं देने, तू हमारा इंसाइडर है इंडस्ट्री में। दिल्ली का लड़का हमने वहां भेजा है, वापस आके बताएगा ये लोग सच्ची मुच्ची में कैसे होते हैं, थोड़ा डिटेल में बताओ। सही होते हैं यार, मतलब हमें थोड़ा इमेज, एक तो क्या है इंटरनेट ने ना सही गलत में एक थिन लाइन वो ब्लर हो गई। अब मैं कुछ भी बोल दूं लोग मान जाएंगे, कोई कुछ भी बोल दे लोग मान जाएंगे। तो वैसा हो गया इंटरनेट। जब आप इनसे सामने से मिलो तो बिल्कुल ही हमारी तरह ही है, इनकी हमारी जैसी प्रॉब्लम्स है, बट थोड़ी रईसों वाली प्रॉब्लम्स है। रईसों वाली प्रॉब्लम्स? हाँ बताइए साहब। कि हमारा जैगुआर का शार नहीं चल रहा, वैसा कुछ, ऐसा कुछ। क्या हमारा जगुआर का शार नहीं चल रहा? अच्छा मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई बात नहीं करता सामने से, हम अपनी देख रहे हैं हमारी मालवेयर में टूटी, वो खराब हो चुकी है, वो ऐसे वो यूं चलाओ तो यहाँ निकल रहा है एक पानी, एक उधर निकल रहा है पानी। तो मतलब इनकी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी तरह हैं, बट थोड़ी अलग हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है उनका। आप अभी सलमान के संदर्भ में जिक्र कर रहे थे ढिंडोरा का। जी हम लोगों ने सुना था कि ढिंडोरा पहले एक फिल्म के वास्ते लिखी गई थी। जी जी। थोड़ा उसकी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से वो कंसेप्ट आया? तो ढिंडोरा बनाई इन सब की वजह से है। मैं नॉर्मल अपनी वो 4 दीवारी में ऑरेंज रंग की, पर्पल रंग की दीवार, उसके सामने मैं वीडियोस बनाता था। फिर मुझे लोग जब रास्ते में मिलते थे तो हैरानी से पूछते थे, अरे आप इतने लंबे हो? मैं तो कह रहा आप छोटे दिखते हो वीडियो में। मैं क्यों ऐसा? कह रहा क्योंकि आपका यहां से नीचे कुछ नहीं दिखता। ऐसे बनाते हो? हाँ क्योंकि मैं ऐसे बनाता हूँ, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के चक्कर में उनको ये नीचे का नहीं दिखता। फिर मैंने कहा यार अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर शूट किया जाए एक फिल्म स्टाइल में, जिसमें टीटू मामा चलते हुए दिखें, जिसमें बबलू जी चलते हुए दिखें, जिसमें मेरे 10 जो कैरेक्टर मैंने ढिंडोरा में बनाए हैं वो सब के पैर दिखे,
तो कैसा रहेगा। मैंने 6 महीना सबकी वॉकिंग स्टाइल, हालांकि मेरे ही कैरेक्टर हैं बट मैं कभी चला नहीं उनके साथ, मेरे लिए नया था ये। और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए गिमिकी, फनी नहीं लगना चाहिए। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि जो कैरेक्टर है जानकी, जो मम्मी का कैरेक्टर है, अक्सर क्या होता है जब हम कोई आदमी अगर कोई फीमेल कैरेक्टर करता है तो एक बहुत थिन लाइन होता है कि वो थोड़ा गिमिकी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजाक उड़ा रहे हैं आप महिला का। तो मैंने वो वॉक कि वो कैसे लेडी लाइक वॉक आप कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट फनी, उस पे मैंने काम किया। आप हमें करके दिखा सकते हैं, मतलब हाउ डिड यू रिहर्स लेडी लाइक वॉक? तो मम्मी, अब तो वो जानकी मम्मी के साथ एडवांटेज क्या है, उनके ना यहाँ पे हमेशा वो दुपट्टा लगा रहता है और उनकी आंखें ऐसी रहती है, ऐसे उनकी आंखें रहती हैं। तो वो अब क्या करती हैं, अब जैसे बबलू जी हैं, बबलू जी यूं चलते हैं, ऐसे चलते हैं क्योंकि वो सैड हैं लाइफ में, उनको थोड़ा दुख है, जॉब का दुख है। लेकिन मम्मी थोड़ी चबी हैं तो वो यूं चलती है ऐसे। अब जैसे आप टीटू मामा देख लें, टीटू मामा थोड़े अनिल कपूर इंस्पायर्ड है। क्या बेटा 2 मिनट, तो टीटू मामा यूं चलते हैं ऐसे, थोड़ा टेढ़ा ऐसे, इतना। तो हाँ, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमने यहां तक देखे थे बस। बट ढिंडोरा में थैंक्स टू दीज गाइस, इनकी वजह से ढिंडोरा में मुझे मौका मिला कि मैं ऐसे इन सब कैरेक्टर्स की लाइव दिखाऊं, ताकि कोई ये ना बोले कि ये सारे कैरेक्टर भुवन करता है प्ले।